जय हिंद साथियों, इस वक्त हम आजमगढ़ ज़िले के देवगांव बाज़ार में खड़े हैं और आज यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी देखने को मिली जो बहुत कम देखने को मिलती है कि राष्ट्रीय बहुजन चेतना संगठन की तरफ से कि संविधान की कॉपियाँ लोगों को बांटी जा रही है और संविधान समझाया जा रहा है, जो कि ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसी बात पे आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले यहाँ के जो वकील साहब है बीडी भास्कर साहब, उनसे। बीडी भास्कर साहब, आज जो कार्य आपके संगठन ने किया है, संविधान की जो कॉपियाँ बांटी जा रही है, तो ये तो बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन सही मानों में होना तो ये चाहिए कि हर व्यक्ति को जिस तरीके से अपने धर्म की किताबों को वो पढ़ता है, चाहे कोई भी XYZ, तो उसको संविधान भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि संविधान में सारे लोगों के अधिकार दिए गए हैं उस पर। और जैसा अभी मौजूदा दौर में संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, अगर मैं बात करूं तो आप अगर देखेंगे तो जिस तरीके से अभी प्रयागराज का मसला देख लीजिए कि अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो फैसला कुछ लोग कर रहे हैं, वो मामला नहीं थमा कि वहाँ एक महिला जो दिल्ली कोर्ट में बयान देने जाती है उसके ऊपर हमला हो जाता है। तो क्या ये संविधान के ऊपर हमला नहीं है? देखिए, संविधान के ऊपर हमला तो मैं कहूँगा बहुत पहले से ही होता चला रहा है, जबकि मौजूदा सरकार, वर्तमान सरकार, ये अपने मन मानिस ढंग से इस देश को चलाना चाहते हैं, इस देश को चला रहे हैं जो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। जबकि संविधान में ये लिखा हुआ, ये बना हुआ है कि नहीं, एक सिस्टम बना हुआ है, FIR थाने से हो, वो न्यायालय भेजी जाए, उसकी विवेचना हो, इसके बाद कोर्ट निर्णय करे कि कौन दोषी है या निर्दोष है, वो गुण दोष के आधार पर कोर्ट उसको सजा देने का काम करे। लेकिन मौजूदा सरकार भारतीय संविधान के खिलाफ चल रही है, जिससे कि राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन इस सरकार की बहुत घोर निंदा करती है। और जैसे आप ये संविधान की जो कॉपियां बांट रहे हैं, तो आगे आपका लक्ष्य क्या होगा? देखिए, आपने कहा कि ये बहुत कम लोग ऐसा काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि RBCM, राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन, ये संगठन ये धरातल पे काम करता है। ये भारतीय संविधान को प्रोटेक्शन और सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, लोगों को जगाने का काम करता है कि आप जागिए, अपने इतिहास को जानिए, अपने अधिकार को मांगने का प्रयास करिए, अपने अधिकार को सुरक्षित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, एक अनुशासित ढंग से अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अपने अधिकार को मांगने का प्रयास करिए। चलिए, धन्यवाद आप। अब हमारे पास इस संगठन के अध्यक्ष जी भी खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अध्यक्ष जी, आप तो अध्यक्ष भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं और बाबा साहब को गले में लटका के भी रखे हैं। और जिस तरीके से आज संविधान की कॉपियां बांटी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर संविधान की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सर, मेरा ये उद्देश्य है, हमारे ये संगठन का उद्देश्य है कि पूरे भारत में रहने वाले नागरिक को, जन जन को हम संविधान की कॉपियाँ बांटने का काम करूँगा और जन जन में यह बताने करूँगा, हमारे संगठन करेगा कि अगर भारत चलेगा तो संविधान चलेगा और किसी व्यक्ति से नहीं चलेगा। क्योंकि अगर संविधान रहेगा तो कानून रहेगा, और कानून ही किसी को अगर गलत फहमी होती है तो कानून की शरण लेता है। अगर मेरा संविधान नहीं रह जाएगा तो संविधान नहीं रह जाएगा, कानून कैसे पालन होगा? और फिर ना जाति रहेगी ना धर्म रहेगा। बिल्कुल, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर देश नहीं चलता है। ये देश चलता है, सबको मिला कर चलता है। लोग, ये भारत लोकतांत्रिक देश है, सबका मान सम्मान बराबर है। चलिए, धन्यवाद आपका। दरोगा जी, आप तो पुलिस विभाग में भी रह चुके हैं और इस वक्त रिटायर भी हैं, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि मैं आपसे, जो कि पुलिस विभाग भी एक परिवार होता है, बराबर, और जिस तरीके से जो प्रयागराज के अंदर जो कांड हुआ जिसमें 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए, उसके ऊपर मौजूदा सरकार तुरंत एक्शन ले लेती है,
लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे तो डीएसपी जनरल जियाउल हक साहब हैं, तंजीम अहमद हैं और एसआई मोहम्मद अख्तर हैं, जो जिनको हत्यारों ने शहीद किया, लेकिन ना ही आज तक उनका इनकाउंटर हुआ और ना ही उनके घरों पे अभी तक बुलडोजर चला। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में सर यही बताना है कि जो संविधान के मानने वाले हैं वो संविधान के तहत चल ही नहीं रहे हैं। अगर वो संविधान के तहत मानते तो उनको अतीक जो और इसके बाद उसके भाई की जो हत्या हुई है वो मुकदमे उसको अदालत में ले जाना चाहिए, उससे फैसला लेना चाहिए। लेकिन यह चूंकि इनका षड्यंत्र रच करके इस तरह से काम किया गया है और ये लोग संविधान को ना मान करके अपना संविधान में चालू कर रहे हैं, मनमानी अपना चला रहे हैं, संविधान के नियम को दरकिनारा कर रहे हैं। अगर संविधान को मानते तो इस तरह की घटना नहीं होती। दूसरी चीज ये भी कि ये देखा जाता है कि जो आरोपी होते हैं उनको अरेस्ट किया जाता है, लेकिन जो प्रयागराज के अंदर जिस तरीके की 3 लोगों ने जिस घटना को अंजाम दिया, पुलिस उनके परिवार को संरक्षण दे रही है और जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम का जो आदेश था कि उनको जो संरक्षण दिया जाए, क्योंकि वो कोर्ट के अंडर में थे, उस वक्त वो 19 पुलिसकर्मी की जगह 6 से 7 पुलिसकर्मी थे। ऐसा क्यों? इसलिए हटा दिया गया सर कि वो जो है उनकी सुरक्षा सही ढंग का ना हो सके। अगर पुलिस विभाग के ऊपर है उसकी सुरक्षा सही ढंग का किया गया होता तो इस तरह से घटना भी नहीं घटती, इस तरह से वो किसी प्रकार से डर और भय से दूर रहते। यानी ये माना जाए कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। बिल्कुल सर, संविधान का उल्लंघन हुआ है। चलिए, धन्यवाद आपका। आप अपना परिचय दें महोदय। मैं आरबीएसएम टीम का एक कार्यकर्ता हूं और सबसे पहले मैंने टीम के माध्यम से प्रहरी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैंने जहां तक देखा है प्रहरी न्यूज़ शोषितों वंचितों की आवाज़ को उठाने का काम करता है, मैं इसके लिए धन्यवाद। और आज जो आरबीएसएम टीम जो राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन है, वह जो संविधान की जो प्रस्तावना है आज उसको बहुत ज़रूरत है कि जिस हिसाब से वर्तमान में भेदभाव और मानवता पे जो प्रहार हो रहा है, ये बहुत ही आने वाले भविष्य के लिए भारत के लिए बहुत खतरा है। जिस हिसाब से जातिवाद, रूढ़िवाद, धर्मवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो जस्टिस कहते हैं कि नहीं जो हमारा संविधान है यही हमारा ग्रंथ है, लेकिन लोग अलग से अपनी व्यवस्था ला रहे हैं। कहीं न कहीं बाबा साहब की वो बातें चरितार्थ होती है कि इन लोगों के जो काला कानून है मनुस्मृति, उस तहत ला रहे हैं। आपने देखा होगा कि कानून के दायरे में रहकर काम नहीं किया गया। अभी अतीक अहमद एक कोई भी गुनाहगार रहा हो, लेकिन वह अच्छा होता कि यदि वो कानून के दायरे में उसकी जो भी या तो फांसी दिया जाता या जो भी होता, लेकिन कानून व्यवस्था के रहते हुए भी बाहर से आकर जो है उनकी जो है हत्या की गई है। यह संविधान के लिए बहुत खतरा है, क्योंकि एक बदमाश को मारने के लिए दूसरे बदमाश को पाला जा रहा है। मतलब एक बदमाश को मारने के लिए दूसरे बदमाश को पाला जा रहा है। कहीं कहीं संविधान के लिए खतरा है और ये पूरे राष्ट्र के लिए खतरा है और हमको आपको सचेत होना है। इसी के लिए राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन चाहती है कि जो मानवता है, जो भाईचारा है, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं यह कर पाएंगे तो आने वाले समाज के लिए और देश के लिए बहुत खतरा है। चलिए, धन्यवाद।